विलासपुर के रहने वाले रमेश की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन रमेश इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था। लोगों को लगता था कि सुंदर दुल्हन मिलने की वजह से रमेश तो बहुत खुश होगा। भाई नसीब हो तो रमेश की तरह। पिछले ही साल प्रमोशन मिल गया और इस साल खूबसूरत सी लड़की से शादी हो गई। पुश्तैनी घर जायदाद सब है रमेश के पास, और अब तो बीवी भी ऐसी मिली है कि क्या कहने। एक बात तो सही है, सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। सही कहा, सभी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। ऊपर ऊपर से हंसी मजाक से जीने वाला रमेश अंदर से बहुत ही दुखी और चिंतित था। उसे ये चिंता सताए जा रही थी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसकी बीवी उससे शादी के बाद भी उससे दूरियां बनाए हुई है। शादी की पहली रात से ही दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोने लगे थे। इसका कारण पूछने की रमेश ने बहुत कोशिश की। मालती, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारी शादी को अब 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम भी आइंदा से मुझसे ज्यादा ये प्यार व्यार की उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर होगा। मुझे घर का बहुत काम है, मुझे जाना है। जब भी वो अपनी बीवी मालती से इस बारे में बात करने की कोशिश करता, तो मालती अचानक से गुस्सा हो जाती और वहां से निकल जाती। घर में कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसलिए रमेश ने इस मामले को समय के साथ सुलझाने का निर्णय लिया था। दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद रात को रमेश को जल्दी ही नींद आ जाती थी, तो मालती छत को देखते हुए चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहती थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगती, वैसे वैसे मालती के चेहरे का नूर बदलना शुरू हो जाता। दरअसल रमेश को मालूम ही नहीं था कि उसने दुल्हन के रूप में घर में एक डायन लाई है। रात होते ही मालती डायन बन जाती थी। उसकी आंखों में खून उतर जाता, बाल अचानक से लंबे हो जाते, त्वचा का रंग बदल जाता और उसमें शैतानी ताकत आ जाती। आधी रात को मालती डायन के भेष में घर से बाहर निकलती है। जिसे कोई एक नजर देख ले तो वहीं दिल के दौरे से उसकी जान निकले, ऐसा भयानक रूप लेके मालती गांव में भटकना शुरू कर देती है। एक रात एक अजनबी किसी दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन रास्ता भटककर विलासपुर आ गया। रात काफी हो चुकी थी, तो उसने वहीं ठहरने की सोचकर एक बड़े से पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोने का इंतजाम कर लिया। अचानक से उसे नींद में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चमगादड़ एक साथ चिल्ला रहे हैं। हवा की आवाज भी भयानक सी हो गई थी। उस अजनबी के चेहरे पर पेड़ की डाली से कुछ टपका, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। अजनबी ने चेहरे पर हाथ लगाकर देखा तो खून था। जैसे ही उसने पेड़ की तरफ देखा तो एक डाली से खून की धार बहती हुई उसके शरीर पर पड़ी। अजनबी चीखते चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। यहाँ क्या हो रहा है ये समझ आने के पहले ही उसके चारों ओर धूल और पत्तों का तूफान घूमने लगा। हवा की भयानक आवाज ने उसका दिल दहला दिया। अजनबी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैरों को जंजीरों से बांध रखा है। धीरे धीरे उसके शरीर की सारी हड्डियां अकड़ने लगी। अजनबी पसीने से लथपथ हो गया और अचानक उसके सामने उस खूंखार डायन का भयानक चेहरा आया, जिसे देख अजनबी सुन्न हो गया, जैसे उसकी रगों में खून बहना ही बंद हो गया हो। डायन ने अपनी चोटी से अजनबी के गले को दबोच लिया। अजनबी की आंखों से भी खून बहने लगा। माहौल भयानक आवाजों से गूंज उठा। देखते ही देखते डायन ने अजनबी को मारकर उसका खून पी लिया। सुबह अजनबी की लाश देखकर गांव के लोग चौंक गए। अरे देखो, यहाँ कोई मरा पड़ा है। हे भगवान, इतने भयानक तरीके से किसने मारा होगा इसे? लेकिन ये है कौन? हमारे गांव का तो नहीं लग रहा है, किसी और गांव का होगा। रात नहीं गुजारने की सोचकर रुका होगा। लेकिन इसे किसने और क्यों मार डाला? इसकी लाश देखकर लगता है कि बहुत तड़पा तड़पा कर इसे मार डाला है। आखिर इस भयानक और दिल दहलाने वाली मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सोचकर गांव के सभी लोग चिंता जताने लगे। लेकिन अजनबी की मौत का कारण किसी को पता नहीं चला। वैसे तो गांव के सभी लोगों की जिंदगी आम दिनों जैसे ही बीत रही थी, लेकिन अब गांव में आए दिन खूनी वारदातें होने लगी थी।
सुनसान इलाके में आधी रात को टहलने वाले सोए हुए लोगों पर हमला कर उन्हें दर्दनाक मौत के घाट उतारा जाने लगा। हैरत की बात तो ये थी कि सभी मौतें एक जैसी होने लगी थी। मरने वालों की आंखों से खून बहता और गले पर नोकीले निशान दिखाई देते। पहले तो ये किसी जंगली जानवर का मामला लगा, लेकिन अब गांव में खौफ का माहौल बन गया। बुजुर्ग लोग अपनी राय देने लगे। क्या कहते हो काका? आपको क्या लगता है गांव में जो मौतें हो रही हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे तो लगता है कि यह किसी जानवर का ही काम है। कैसे कह सकते हो काका? जानवर के शिकार करने पर मरने वालों के आंखों से खून कैसे बहेगा और गले पर फंदे के निशान कैसे आएंगे? मुझे तो लगता है ये निश्चित ही किसी भूत पिशाच का काम है। हमें सावधानी बरतनी होगी। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। अब अंधेरा होते ही गांव के लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे। शाम होते ही गांव सुनसान होने लगा। रमेश को तो भनक भी नहीं थी कि गांव में होने वाले हादसों के लिए उसकी बीवी ही जिम्मेदार है। दिन में मालती आम औरतों जैसी ही दिखती थी, लेकिन हमेशा गुस्सैल और आक्रामक बर्ताव करती थी। एक रात रमेश गहरी नींद में सोया हुआ था। रसोई घर में बर्तन गिरने की आवाज से उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसकी बीवी मालती घर में कहीं नहीं है। रमेश परेशान हो गया कि आखिर इतनी रात गए मालती कहाँ गई होगी। मालती, मालती, इतनी रात गए मालती कहाँ गई होगी? पहले ही गांव में मौतें हो रही हैं। न जाने मालती किस लिए और कहाँ गई होगी इतनी रात में। गांव में होने वाले मौतों के बारे में याद करके उसका दिल बैठ गया। हड़बड़ी में वो मालती को ढूंढने घर से बाहर निकला। मालती, मालती! मालती को आवाज लगाते हुए गली मोहल्ले में भटकने लगा, लेकिन उसे मालती का कहीं नामो निशान नहीं मिला। रमेश के मन में डरावने ख्याल आने लगे। उसे मालती की चिंता सताने लगी। कहीं मालती के साथ भी वैसा ही हादसा तो नहीं हो गया जैसे औरों के साथ हुआ है? हे भगवान, मेरी मालती को सही सलामत रखना। काफी देर मालती को ढूंढकर थका हारा रमेश घर वापस लौटा। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला ही है। यह क्या? घर का दरवाजा खुला ही है? लगता है मालती घर वापस आ गई है। वो तेजी से मालती को आवाज लगाते हुए अंदर गया, लेकिन वहां मालती नहीं थी। घर की बिजली अचानक से चली गई। वो अमावस की रात थी, इसलिए घना अंधेरा छाया हुआ था। रमेश मोमबत्ती लेने के लिए अंदर के कमरे में गया। मोमबत्ती जलाई और दंग रह गया, क्योंकि उसी कमरे में मालती दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। मालती, कहाँ गई थी तू? और यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? उसका रूप अजीब सा लग रहा था। उसके बाल की चोटी जमीन तक पहुंचकर छटपटा रही थी। कमरे में अजीब सी डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। रमेश डर से कांपने लगा। उसने मालती को आवाज लगाई। मालती, मालती, तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लेकिन मालती ने पलटकर जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे रमेश उसके करीब गया। अचानक से मालती ने अपनी गर्दन मोड़ दी और रमेश की ओर चेहरा घुमाया। उसे उस हालात में देख रमेश का खून जम गया। वो कुछ करता उससे पहले मालती की चोटी ने उसका गला दबोच लिया। भयानक आवाज में वो बोलने लगी। मैं दुल्हन नहीं डायन हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को तबाह करने आई हूँ। रमेश की आंखों से खून बहने लगा। एक झटके में डायन ने उसके गले में अपने दांत घुसाकर उसका सारा खून चूस लिया। सुबह पड़ोसियों ने रमेश की लाश देखी। अरे रमेश कल रात तक ठीक था, इसे किसने मारा होगा? इसे भी उसी तरह मारा है जिस तरह औरों की मौत हुई है। लेकिन इसकी बीवी मालती, वह कहाँ है? गांव वालों का डर अब चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। वहां लिखा था, मैं दोबारा लौट कर आऊंगी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गांव वाले चिंता करने लगे कि अब आगे क्या होगा और आखिर मालती कहां गायब हो गई। मालती कहीं नहीं गई थी, वो वहीं थी, हवा के रूप में अपने आप को तब्दील कर अपने खूनी आंखों से अपने अगले शिकार को निहार रही थी।